चलिए, अब मैं समास आपको समझा देता हूँ। समास के लिए समझिए ध्यान से, ठीक है? इसमें आपको 2 समास पढ़ने को मिलेंगे, धुंध और दिगु, ठीक है? धुंध और दिगु, बाकी समास आपको नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है? तो इनको दोनों की मैं बता देता हूँ, देखिए कैसे करना है। आपको सिर्फ़ द्वंद्व समास और आपको पढ़ना है दूसरा द्विगु समास, ठीक है? देखिए दोनों की पहचान बताता हूँ मैं। देखिए, द्वंद्व समास आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है? जैसे नर, नारी, राजा, रानी, ठीक है? दोनों में रिलेशन मिलेगा। यदि आपको रिलेशन मिलता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा, ठीक है? अब आप समझ गए ना? नर और नारी, ठीक? राजा और रानी। समझ में आ गया ना आपको? ठीक। अब द्विगु में क्या होता है, वहाँ पे आपको संख्या दर्शाई जाएगी। यदि संख्यावाचक संख्या देखो कैसी आती है, जैसे अगर हम कहें यहाँ पे चौराहा, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है ये, चौराहा, ठीक है? अब चौराहा क्या होता है, इसमें सबसे पहले अगर इसका देखिए समास विग्रह कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 4 रास्तों का समूह, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए संख्या आ जाती है इसमें, द्विगु में संख्या आ जाती है, तो ये पहचान होती है कि द्विगु समास कौन-सा होगा जिसमें संख्या दर्शाई जाए तो वो द्विगु समास है और यदि उसमें रिलेशन पाया जाए तो आपका कौन-सा है द्वंद्व समास है, ठीक है? इसमें समझ गए ना आप? बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जैसे कि माता-पिता, ठीक है? माता और पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, ठीक है? इस प्रकार से ये सभी द्वंद्व समास होंगे, ठीक है? अब द्विगु को और समझा देते हैं, थोड़ा-सा और उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे कि अगर कहते हैं हम यहाँ पे त्रिकोण, त्रिकोण। अब त्रिकोण का क्या हो जाएगा? 3 कोण का समूह, 3 कोणों का समूह, ठीक है? 3 कोणों का समूह। तो इसमें देखिए संख्या आ गई, तो ये कौन-सा हो जाएगा? द्विगु समास। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार और बता देते हैं आपको, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक में क्या हो जाएगा? 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। देखिए इनमें सब में संख्या आ रही है, ठीक है? तो जब संख्या दर्शाई जाए तो कौन-सा होगा? द्विगु समास और उनमें रिलेशन पाया जाए इस प्रकार से जैसे नर, नारी, राजा-रानी, माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, ठीक है? तो वो कौन-सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है? चलिए ध्रुव क्या बोल रहे हो? मैं बोल दूँ?
भारत सिंह। सर ये अखबार बन प्रश्न चेक कर लो। देखिए उसमें जो क्वेश्चन था थोड़ा सा चेंज करा था मैंने, वहां से जो उपसर्ग था, मैंने उपसर्ग पूछा था केवल, ठीक है। उपसर्ग में ये नहीं पूछा था कि उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। उसमें मैंने केवल जो आगमन शब्द था उसमें उपसर्ग पूछा था। जो आगमन शब्द था उसमें पहले प्रश्न पे आगमन शब्द था, तो मैंने केवल उपसर्ग पूछा था। उपसर्ग आपका मन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किससे मतलब उपसर्ग से बना है, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन घुमाया था थोड़ा सा, मैंने वहां पे ये पूछा था कि आगमन शब्द में उपसर्ग क्या है, ठीक है। चलिए। चलिए आप लोग त्रिशूल का बताइए क्या हो जाएगा। सभी बच्चे इसका कमेंट आंसर दें। त्रिशूल का द्विगु समास का समास विग्रह कीजिए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे। जैसे मैंने त्रिकोण का बताया था, त्रिलोक का बताया था, उसी प्रकार आप त्रिशूल का बताइएगा। त्रिशूल का क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। 3 लोगों का समूह, भारत सिंह करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी सभी बच्चों ने नहीं दिया कमेंट। 3 कांटों का समूह, बिल्कुल सही। ठीक है। चलिए एक और बताइएगा आप लोग। अन्न और जल। अन्न और जल का बताइए, समास विग्रह करो इसका। और ये भी बताइए कौन सा समास है इसमें, अन्न और जल में कौन सा समास है इसमें। जल्दी से पहचानो, दो ही प्रकार के तो कराए हमने, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अन्न और जल में कौन सा है। देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं दर्शाई जाएगी, अन्न और जल दोनों में रिलेशन है, तो कौन सा हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा द्वंद्व समास। विग्रह कैसे होगा, लिखेंगे हम यहाँ पे अन्न और जल, ठीक है। ये सभी बच्चों को समझ में आ गए। समास विग्रह दो ही प्रकार के आपको हाई स्कूल में मिलेंगे। चलिए समास विग्रह सबको समझ में आया, जल्दी से यस लिखो, उसके बाद नेक्स्ट। और चलिए इसके बाद मैं समझाऊंगा तत्भव। देखिए तत्व को समझ लेते हैं थोड़ा सा अभी।
ठीक। देखिए, देखिए हमने दो भागों में लिख लिया, तत्भव और तत्सम। ये दोनों शब्दों को साथ साथ लिखना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए ये शब्द जो है जो कितने बोले जाते हैं, थोड़े से तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत होते हैं और तत्भव होते हैं हिंदी के शब्द। ठीक है, तो इनको देखिए कैसे करा जाता है, कैसे प्रश्न में आएगा। देखिए ध्यान से, यदि हम एक शब्द ले लें यहाँ पे, सांप। ठीक है, अब सांप को तत्सम क्या होता है, सर्प। ठीक, इस प्रकार से ही आएगा। आपसे ये भी पूछ लेगा कि सर्प का तत्भव क्या है। ठीक है, प्रश्न ऐसे बन सकता है, या फिर सांप का तत्सम शब्द बताइए, तो आपको सर्प बताना है। ठीक है, सर्प। ज्यादा नहीं, एक प्रश्न में पूछेगा ये। ठीक है, एक नंबर में, एक नंबर का आता है आपका तत्भव और तत्सम। या तो आपको तत्सम से मिलेगा या फिर तत्भव से मिलेगा। ठीक है, थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे हम कान ले लें, कान। देखिए कान हम हिंदी में बोलते हैं, अब इसे संस्कृत में क्या बोलोगे, कड़। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में। मैंने बोल दिया मिठाई, अब मिठाई का आपको तत्सम बनाना है, बनाइए जल्दी से। भारत सिंह, मिठाई का तत्सम बनाइएगा। सभी बच्चे बनाएं और कमेंट में मुझे बताएं क्या होगा इसका, मिठाई का। देखिए जो तत्भव होते हैं वो हिंदी होती है और तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए थे, सांप का हो जाएगा सर्प, कान का कड़, और मिठाई का क्या हो जाएगा, मिष्टान। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, ये मैंने बता दिया आपके लिए। माटी का बताइएगा, माटी। बहुत ही अच्छा शब्द है माटी। माटी का बताओ जल्दी से। तो माटी को क्या बोलते हो, मृदा नहीं बोलते हो, मृदा। अब तो मैंने चार उदाहरण ले दिए, अब तो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक लास्ट पूछ लेता हूँ, ये तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक आप बताना देंगे कमेंट में। ठीक है, रात का बताइए, बहुत ही सरल है। रात का बताइए जल्दी से। कमेंट करो, कैसे बच्चे हो। रात्रि, ध्रुव बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा रात्रि। ठीक, बाकी प्रीति बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बाकी बच्चों ने नहीं बताया, सभी बच्चे एक साथ बताया करो। ठीक है, चलिए रात्रि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए एक नेक्स्ट और पूछ लेते हैं। आग। आग को क्या बोलते हो, जल्दी से बताओ, आग।
ठीक है। बाकी अंश का बिल्कुल सही आंसर है बेटा, रात्रि ही होगा इसका, रात का रात्रि होगा। अब हमें आग का बताइए, आग का क्या हो जाएगा? चलिए इसका मैं बता देता हूँ, अग्नि। ठीक है, किस किस का सही था ये? चलिए भगत का बताइएगा, भगत। ध्रुव बिल्कुल सही आंसर था। बाकी प्रिया सही। बाकी सब ठीक है, दोनों बच्चों का बहुत अच्छा आंसर था, अग्नि। ठीक है, चलिए आप भगत का बताइएगा। क्या हो जाएगा? भक्त। चलिए, अभी मैंने आपसे तद्भव से तत्सम बनवाए थे, अब आपको को क्या करना है, तत्सम से तद्भव बनाना है। ठीक है, संस्कृत का नेक्स्ट जो शब्द है मैं लिखूंगा, उसको आपको तद्भव बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जैसे कि ग्रह, ग्रह का आपको तत्भव बनाना है, तत्भव। ये तत्सम। ठीक है, तत्सम से तत्भव बनाना है। ठीक, जैसे ग्रह है तो ग्रह को, ये जो संस्कृत में शब्द है ग्रह कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? घर। ठीक, चलिए मार्त। मार्त का आप लोग बताओ। चर्म। चलिए, जिन बच्चों ने कमेंट किया था भक्ति, उनका आंसर सही है। एक बच्चे ने भक्ति दिया था, भक्ति सही नहीं होगा, भक्त ठीक रहेगा। सही है। चलिए इन सभी का बताइए, देखिए मार्त है, चर्म है, मृत्यु है, चरण है। ठीक है, तो इनका हिंदी बताना है। ध्रुव, इसका बिल्कुल सही है, मौत। ध्रुव का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी की बताओ जल्दी से। मार्त का हो जाएगा माता। हिंदी बतानी है आपको इनकी। सही है। चर्म क्या होता है? चरण क्या होता है? जल्दी बताओ। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ध्रुव। पैर नहीं, पैर नहीं, पैर गलत हो जाएगा। ठीक है, पैर तो आप लोग बोल देते हो, वैसे आपका होता है चरण। ठीक है, चरण बिल्कुल सही आंसर होगा, चरण। ठीक है, हाँ पैर सही नहीं रहा। ठीक है, ये चरण से चरण हो जाएगा। ठीक है, अब चर्म बताइए जल्दी से, चर्म।
हम्म। चमड़ा। ठीक है, चमड़ा भी सही जाएगा, और इसका जो आंसर चाम, ठीक है, चाम भी कहते हैं इसे, चमड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है, चाम सही रहेगा, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों ने इसका जो चरण था उसका पैर दिया था बच्चों ने, ठीक है, तो पैर नहीं चरण, ठीक है, चरण सही रहेगा, ठीक है। चलिए, अब हमें बताइए उच्च। उच्च का आपको तत्व बताना है, उच्च किसे कहते हैं, उच्च। जल्दी से बताइए, इसका लास्ट है ये, उसके बाद में नया टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। ये उच्च का बताइए, उच्च किसे कहते हो। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ऊंचा, ठीक है, उच्च का हो जाएगा ऊंचा। ऊंचा, बिल्कुल प्रिया, सही आंसर, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और पूछ लें, चलिए पूछ लेते एक और जानकारी के लिए आपकी। स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ का क्या हो जाएगा तद्भव, जल्दी बताइए। इसका बताना है स्तंभ। किस किस का, ऊंचा, माथम और ठोम। जल्दी से बताइएगा। स्तंभ का नहीं पता, स्तंभ का हो जाएगा खंभा, ठीक है, इसका खंभा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दो, अमृत और मयूर, अमृत और मयूर। तत्व बताना है इनका, ठीक है। मोर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बहुत अच्छा। ध्रुव, बिल्कुल सही आंसर है। अमृत का क्या होगा, अमृत का भी दो जल्दी से।
अमर। देखिए, अमृत का अमर भी सही आंसर है आपका, ठीक है। और अमीय भी होता है इसका, ठीक है। ये भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दिया गया हो अमीय, तो अमीय चलेगा, ठीक है। देखिए, बाकी आपके लिए होमवर्क में है ये, सूर्य। क्षण। ये भी होता है इसका, ठीक है। ये भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दिया गया हो कूप, ये तो अमीय चलेगा, ठीक है। मनुष्य। ये आप अपना होमवर्क करना, ठीक है। 4 शब्द दे दिए मैंने आपको बनाने के लिए। बाकी का लाइव क्लास किसी कारणवश मैं अभी यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी का लाइव कल चलाऊंगा, ठीक है। बाकी के हिंदी में जितने भी रह गए हैं शेष व्याकरण कल आपको बता दूंगा, ठीक है। होमवर्क में है ये सूर्य, ठीक है। इनको नोट कर लो। इन चारों का आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। कमेंट में आप आंसर देना, ठीक है। इनका सबका तत्व बताना है, तत्व तत्व, ठीक। तत्व बताना है सूर्य का, क्षण का, कूप का, मनुष्य का, ठीक है। मनुष्य। ये आप अपना होमवर्क करना, ठीक है। 4 शब्द बाकी का लाइव क्लास किसी मानव, मैं अभी यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। किसका है? मनुष्य का मानव। बाकी का लाइव कल चलाऊंगा, ठीक है। बाकी के हिंदी में ठीक जितने भी रह गए हैं, बाकी के सूर्य का बताओ। हेलो, जल्दी से बताओ, उसके बाद मैं क्लास फिनिश करूंगा अभी। हेलो हेलो, सूरज हो जाएगा इसका, ठीक है। सूरज। हेलो, इसका कुआं। वीडियो बना रहा है। मानव। क्षण। रहने दो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है बच्चों, तो मैं लाइव क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ आज के लिए, ठीक है। बाकी का कल बताऊंगा।